बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न चुपचाप रहता है कि क्या सच में राम नाम लिखने से जीवन बदलता है, या ये केवल एक धार्मिक परंपरा है जिसे हम आदतन निभाते चले आ रहे हैं। ये प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं है, ये उस हृदय की पुकार है जो भीतर से थक चुका है, जो हर दिन उठता है, कर्म करता है, जिम्मेदारियां निभाता है, फिर भी कहीं ना कहीं खालीपन महसूस करता है। जब जीवन में दुख आता है, जब प्रयास के बाद भी मन को शांति नहीं मिलती, तब मन किसी ऐसे सहारे की तलाश करता है जो दिखता नहीं पर महसूस होता है। उसी क्षण किसी ने कहा होता है, राम नाम लिखो, राम नाम जपो, और मन में संदेह उठता है कि क्या सचमुच केवल दो शब्दों को लिखने से, बार बार राम का नाम उतारने से जीवन में कोई परिवर्तन आ सकता है। राम नाम कोई साधारण शब्द नहीं है। राम केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक भाव है, एक मर्यादा है, एक ऐसी चेतना है जो मनुष्य को उसके भीतर के सत्य से जोड़ती है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि राम नाम सकल सुख मूल है। इसका अर्थ ये नहीं कि नाम लिखते ही संसार की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, बल्कि इसका अर्थ ये है कि राम नाम वो बीज है जिससे भीतर शांति, विवेक और संतुलन का वृक्ष उगता है। जब मनुष्य प्रतिदिन राम नाम लिखता है तो वो अनजाने में ही अपने मन को एक दिशा देता है। हाथ कागज पर चलता है, लेकिन वास्तव में मन अपनी ही उलझनों से संवाद करने लगता है। सोचिए उस क्षण को जब दिन भर की थकान के बाद कोई व्यक्ति शांत बैठकर राम नाम लिखता है। बाहर की दुनिया शोर से भरी है, भीतर भी चिंताओं का कोलाहल है, लेकिन जैसे जैसे राम नाम की पंक्तियां बढ़ती हैं, वैसे वैसे सांसें धीमी होने लगती हैं। मन का आवेग थोड़ा शांत होता है। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि मन की स्वाभाविक अवस्था है। भागवत पुराण में कहा गया है कि नाम स्मरण से चित्त की शुद्धि होती है। जब चित्त शुद्ध होता है तब दृष्टि बदलती है, और जब दृष्टि बदलती है तब जीवन का अनुभव बदलने लगता है। राम नाम लिखना एक अभ्यास है, धैर्य का, एकाग्रता का और विनम्रता का। इसमें कोई दिखावा नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं। ये एकांत में किया गया छोटा सा कर्म है जो धीरे धीरे मनुष्य को भीतर से मजबूत करता है। संत कबीर ने कहा था कि नाम जपना बाहरी कर्म नहीं, बल्कि भीतर का दीप जलाना है। जब कोई व्यक्ति राम नाम लिखता है तो वो अपने मन को बार बार उसी दीप की ओर मोड़ता है। धीरे धीरे मन भटकना कम करता है, विचारों की गति धीमी होती है, और उसी शांति में मनुष्य अपने जीवन को स्पष्ट रूप से देखने लगता है। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने राम नाम लिखा, लेकिन जीवन में दुख अब भी हैं। सच ये है कि राम नाम दुखों को मिटाने का वादा नहीं करता, वो दुखों को सहने की शक्ति देता है। सुंदरकांड में हनुमान जी का चरित्र इसका सुंदर उदाहरण है। उन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन उनके मन में कभी भय नहीं था, क्योंकि उनके हृदय में राम नाम बसता था। उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति राम नाम लिखता है तो उसके भीतर धीरे धीरे एक विश्वास जन्म लेता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, वो अकेला नहीं है। राम नाम लिखने से जीवन इसलिए बदलता है क्योंकि ये मनुष्य को रुकना सिखाता है। आज का जीवन भागदौड़ से भरा है। मन लगातार भविष्य की चिंता या अतीत की पीड़ा में उलझा रहता है। राम नाम लिखते समय मन वर्तमान में टिकता है। ये वर्तमान में टिकना ही शांति की पहली सीढ़ी है। शिव पुराण में कहा गया है कि जब मन वर्तमान में स्थिर होता है तब आत्मा का प्रकाश अनुभव होने लगता है। राम नाम उसी स्थिरता की ओर ले जाता है। संत रविदास ने कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। राम नाम लिखना मन को चंगा करने की एक सरल प्रक्रिया है। इसमें कोई कठिन नियम नहीं, कोई डर नहीं, बस एक सरल भाव है, समर्पण का। जब कोई व्यक्ति बिना अपेक्षा के, बिना ये सोचे कि इससे उसे क्या मिलेगा, केवल श्रद्धा से राम नाम लिखता है, तब उसके भीतर एक कोमलता जन्म लेती है। वही कोमलता उसके व्यवहार में उतरती है, उसके शब्दों में उतरती है, और धीरे धीरे उसके संबंधों को भी स्पर्श करने लगती है। मीराबाई ने अपने जीवन में राम और कृष्ण के नाम को ही अपना सहारा बनाया था। उनके लिए नाम साधना किसी लाभ का साधन नहीं, बल्कि प्रेम की अभिव्यक्ति थी। जब राम नाम लिखना प्रेम से जुड़ता है तब वो बोझ नहीं रहता, वो विश्राम बन जाता है। दिन के कुछ पल जब मन केवल राम नाम के साथ होता है, वही पल पूरे दिन की थकान को हल्का कर देते हैं। ये भी समझना आवश्यक है कि राम नाम लिखना किसी बाहरी परिवर्तन का त्वरित साधन नहीं है। ये भीतर की यात्रा है। जैसे बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, वैसे ही राम नाम का प्रभाव भी धीरे धीरे प्रकट होता है। पहले मन शांत होता है, फिर सोच स्पष्ट होती है, फिर निर्णय बेहतर होने लगते हैं, और जब निर्णय बेहतर होते हैं तब जीवन की दिशा अपने आप बदलने लगती है। ये परिवर्तन इतना सहज होता है कि कई बार व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि बदलाव कब आया।
रामानंदाचार्य ने कहा था कि नाम स्मरण से मनुष्य अपने भीतर बसे ईश्वर को पहचानने लगता है। राम नाम लिखना उसी पहचान की ओर एक कदम है। जब मनुष्य अपने भीतर झांकता है, तब उसे अपनी कमजोरियां भी दिखती हैं और अपनी संभावनाएं भी। राम नाम उसे ये सिखाता है कि स्वयं को कठोरता से नहीं, करुणा से देखना है। यही करुणा धीरे धीरे जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदल देती है। इसलिए जब कोई पूछता है कि क्या सच में राम नाम लिखने से जीवन बदलता है, तो उत्तर ये नहीं कि इससे सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। उत्तर ये है कि राम नाम लिखने से मनुष्य स्वयं बदलता है, और जब मनुष्य बदलता है तब उसका जीवन अनुभव बदल जाता है। दुख वही रहते हैं, लेकिन उनका भार हल्का लगने लगता है। चुनौतियां वही रहती हैं, लेकिन उन्हें पार करने का साहस बढ़ जाता है। अगर आप आज राम नाम लिखना शुरू करें, तो इसे किसी परीक्षा की तरह ना लें। इसे अपने मन से संवाद का एक सरल माध्यम बनने दें। रोज कुछ पल शांति से, बिना जल्दबाजी के, केवल राम नाम लिखें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि मन अधिक स्थिर है, विचार अधिक स्पष्ट हैं, और जीवन थोड़ा अधिक संतुलित महसूस होने लगा है। यही परिवर्तन है, यही राम नाम की सच्ची शक्ति है। और जब ये भाव आपको स्पर्श करे, जब आपको लगे कि ये साधना आपके मन को शांति दे रही है, तो इस अनुभव को दूसरों तक भी पहुंचने दें। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ऑन करें, ताकि ऐसे ही शांति और भक्ति से भरे भाव आगे भी आपके जीवन का हिस्सा बनते रहें। राम नाम की ये यात्रा आपके भीतर शांति का दीप